2 दिन पहले समंदर खामोश था। हमारे एक दोस्त ने कहा था कि ये तूफ़ान से पहले की खामोशी है। वाकई अगले ही दिन तूफ़ान शुरू हो गया है। आज बरोज़ जुमेरात 14 अगस्त है। पढ़ाई के बाद तलबा कल 15 अगस्त के लिए रिहर्सल कर रहे हैं। 15 अगस्त के लिए बच्चों की खुशी और जज्बा देखने के काबिल है। यहाँ बड़े छोटे सारे तलबा कल की तैयारी में मसरूफ़ हैं। अस्सलामु अलैकुम। इस्लामी व्लॉग सीरीज़ के पहले पार्ट में आप सबका इस्तकबाल है। आगे इस सीरीज़ के मुख्तलिफ़ हिस्से आने वाले हैं, लिहाजा हमसे जुड़े रहिए। इंशाअल्लाह आपको बड़ा फ़ायदा होगा। आपके जहन में सवाल पैदा हो रहा होगा कि इस्लामिक व्लॉग क्या होता है। ये बात आपको बाद में समझ में आएगी कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये इस्लामिक व्लॉग है। व्लॉग तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, आज का ये व्लॉग भी देखिए तो आपको बात पूरी समझ में आएगी कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। ये सब बातें हम बाद में करेंगे। चूँकि घर से निकले हैं तो घर से निकलने की दुआ पढ़ेंगे सबसे पहले। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। नमाज को जाते हुए अंधेरा है तो एक हदीस मुझे याद आ रही है। हदीस के अंदर फरमाया गया है, बशरिल मशाईन फी ज़ुल्मी इलल मसाजिदी बिन नूरि तामी यौमल क़ियामा, कि अंधेरों में मस्जिदों की तरफ जाने वालों के लिए क़यामत के दिन मुकम्मल नूर की खुशखबरी सुना दीजिए। क्या बेहतरीन हदीस है। तो फिर उन लोगों पर क्यों ना अफसोस किया जाए जो इन कीमती लम्हात को अपनी नींद की वजह से छोड़ देते हैं। अब मस्जिद के पास पहुंच चुके हैं। मस्जिद के अंदर दाखिल होना है। मस्जिद के अंदर दाखिल होते वक्त सीधा पाँव अंदर रखते हैं, फिर दुआ पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली ज़ुनूबी वफ़्तह ली अबवाब रहमतिक। अब फ़जर की नमाज़ हो चुकी है। फ़जर की नमाज़ के बाद जो सुकून है वो उसी को मालूम है जो फ़जर की नमाज़ जमात के साथ अदा करता है। तो मैं बात कर रहा था फ़जर के ताल्लुक़ से। एक और हदीस मुझे याद आ रही है जिसका मफ़हूम ये है कि जो शख्स इशा की नमाज़ बाजमात अदा करता है उसको आधी रात इबादत करने का सवाब मिलता है। इसी तरह अगर वो फ़जर की नमाज़ बाजमात अदा करता है तो उसे भी और आधी रात इबादत करने का सवाब मिलता है, यानी कि पूरी रात इबादत का सवाब भी उसके नाम अमाल में लिखा गया। एक और हदीस का मफ़हूम है कि जो शख्स फ़जर की नमाज़ बाजमात अदा करता है वो अल्लाह ताला की ज़िम्मेदारी में होता है। कितनी बड़ी बात है। हम किसी दुनियादार की ज़िम्मेदारी में आ जाते हैं तो फ़ख्र महसूस करते हैं, और यहाँ अल्लाह ताला मालिकुल मुल्क फरमा रहे हैं कि वो मेरी ज़िम्मेदारी में होता है। तो फिर सोचिए कि अगर आप फ़जर की नमाज़ बाजमात अदा करते हैं तो आप जब अल्लाह ताला की ज़िम्मेदारी में आ जाते हैं तो फिर कोई आपका क्या बिगाड़ सकता है। कि नमाज के बाद जब थोड़ा सा उजाला हो जाता है तो हमारे यहाँ बच्चे मकतब में कुरान पढ़ने के लिए आते हैं। आज एक बच्चे ने 30वां पारा ख़त्म किया है तो वो हमारे लिए मिठाई भी लेकर आया है। यहाँ से अब हम क्लास के लिए जा रहे हैं। चूँकि बारिश बरस रही थी इसलिए हम पैदल ही आए थे। अब ड्यूटी पर पैदल ही जाना है। बारिश मुसलसल बरस रही है। 2 दिन पहले समंदर खामोश था। हमारे एक दोस्त ने कहा था कि ये तूफ़ान से पहले की खामोशी है। वाकई अगले ही दिन तूफ़ान शुरू हो गया है। ये समंदर और ये नज़ारे देखना ख़ुसूसन हमारे इलाके वालों के लिए आम सी बात है, लेकिन हमारे व्यूअर्स में कुछ वो लोग भी हैं जिन्हें समंदर को देखना कभी कभी नसीब होता है, तो ये नज़ारे उनके लिए हैं ख़ुसूसन। देखिए, बारिश है और समंदर के नज़ारे हैं। सुबह का वक्त है, लोग अपने काम के लिए निकल रहे हैं। तो मुझे यहाँ कुरान की एक आयत याद आ रही है, जअलना लैल लिबासा व जअलना नहार माशा। अल्लाह ताला ने रात को जो बनाया है वो सोने के लिए है, ये दिन रोज़ी रोटी कमाने के लिए भी है। अब हम चलते चलते मदरसे के इहाते में दाखिल हो चुके हैं। यह हमारा मदरसा है। यहाँ के गांव वालों ने इसे बड़ी मेहनत से बनाया था, उनकी क़ुरबानियाँ हैं। अब हम अंदर दाखिल हो चुके हैं। छतरी यहाँ रखते हैं और चलते हैं ऊपर अपनी क्लास में। अब ड्यूटी का वक्त शुरू हो चुका है इसलिए हम मोबाइल बंद कर रहे हैं। ड्यूटी के बाद इंशाअल्लाह दोबारा बात होगी। आज बरोज़ जुमेरात 14 अगस्त है। पढ़ाई के बाद तलबा कल 15 अगस्त के लिए रिहर्सल कर रहे हैं। 15 अगस्त के लिए बच्चों की खुशी और जज्बा देखने के काबिल है। यहाँ बड़े छोटे सारे तलबा कल की तैयारी में मसरूफ़ हैं। यहाँ 15 अगस्त से पहले कुछ बातें हम अब तक पहुँचाना चाहते हैं, जो बातें निहायत ही ज़रूरी हैं। कल आपको पता है 15 अगस्त का दिन है। स्टेज सजा हुआ होगा,
شور و ہنگامہ عروج پر ہوگا اور معصوم بچیاں لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ایسے فنون پیش کریں گی جو اسلام کی تعلیمات اور حیا کے اصولوں کے سراسر خلاف ہے۔ یہ محض تفریح نہیں ہے، یہ ہماری غیرت کا سودا بھی ہے۔ والدین خصوصاً یاد رکھیے، اسلام نے عورت کو عزت، وقار اور تحفظ کا جو مقام دیا ہے وہ کسی اور نظام میں نہیں ملتا۔ آپ کی بیٹیاں آپ کے گھروں کی غیرت ہیں، ہمارے دین کی امانت ہے۔ انہیں تالیوں کی خاطر نمائش پر لانا اللہ کی ناراضگی کو دعوت دینا ہے۔ اس لیے ہم والدین سے کہیں گے، اساتذہ سے بھی کہیں گے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ بچیوں کو قرآن و سنت کے مطابق تربیت دیں۔ انہیں ایسا کوئی کام نہ دیں جو قیامت کے دن آپ کے نامہ اعمال کو بوجھل کر دے۔ دنیاوی داد و تحسین وقتی چیز ہے، آخرت کی جواب دہی ہمیشہ کی ہے۔ حیا ایمان کا حصہ ہوتا ہے اور ایمان کے بغیر نہ دنیا سنورتی ہے اور نہ آخرت۔ اس لیے اپنی بیٹیوں کی عزت اور وقار کی حفاظت خود کیجیے، یہی اصل کامیابی ہے، یہی حقیقی آزادی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل کے ولاگ میں دوبارہ انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ کل کا ولاگ 15 اگست کے حوالے سے ہوگا۔ اس تعلق سے بہت سی وہ باتیں جو آپ کی معلومات میں اضافہ کرنے والی ہیں، کل ہم انشاءاللہ وہ تمام باتیں پیش کریں گے۔